कई लोगों को ये लगता होगा मैंने निर्दोष है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो किसी जमाने में चंबल के खूंखार डाकू रहे पंचम सिंह आज योगी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया की मोह माया को त्याग कर पूर्व डकैत ने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है। तो भगवान आपको क्यों लाया है यहाँ, बोलो। पंचम सिंह पर 100 से अधिक लोगों की हत्या, 200 से ज्यादा डकैती, लूट, अपहरण के मामले दर्ज थे। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पंचम सिंह का खौफ था। आतंक को देखते हुए डाकू पंचम सिंह पर 1970 में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पंचम सिंह की कहानी मध्य प्रदेश के भिंड जिले से शुरू होती है। सिंहपुरा गांव के किसान परिवार में जन्मे पंचम सिंह ने 4th क्लास तक पढ़ाई की। 14 की वर्ष में परिजनों ने शादी कर दी। 1958 में ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा था। दबंग प्रत्याशी ने पंचम सिंह को प्रचार करने के लिए कहा। पंचम सिंह ने दबंग की बात मानने से इनकार कर दिया और दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील कर दी। ग्राम पंचायत का चुनाव दबंग प्रत्याशी हार गया। गांव के दबंगों ने पंचम सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिता बेटे को बैलगाड़ी से अस्पताल इलाज कराने ले गए। इलाज के बाद घर पहुंचे पंचम सिंह की दोबारा दबंगों ने पिटाई कर दी। बेटे के साथ पिता को भी निशाना बनाया गया। पंचम सिंह ने पिटाई और अपमान का बदला लेने के लिए चंबल का रुख कर लिया और डाकुओं की गैंग में शामिल हो गया। डकैत साथियों के साथ पंचम सिंह एक दिन गांव में पहुंचा और 6 लोगों के खून से इंतकाम की आंख बुझाई। हत्याकांड के बाद पंचम सिंह ने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। 1960 से 1970 के दशक में चंबल का बादशाह पंचम सिंह 550 डाकुओं का एकमात्र सरदार हुआ करता था। पूर्व डाकू पंचम सिंह ने बताया कि कभी चंबल के बीहड़ों में बंदूक की नोक पर समानांतर सत्ता चलती थी। उनके गिरोह पर 125 से भी अधिक कत्लों के आरोप थे। 15 साल बीहड़ में दहशत का पर्याय बने रहे। 1970 में सरकार ने उन पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया। डाकू पंचम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी चैलेंज कर दिया था। कहा था, देखते हैं कि आपकी सरकार बनेगी या मेरी, जिस पर इंदिरा जी नाराज हो गई थी। उन्होंने चंबल में बमबारी कर डाकुओं का सफाया करने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद डाकू वेश बदलकर अपना काम करने लगे थे। लेकिन पुलिस पंचम सिंह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। हारकर इंदिरा गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। जयप्रकाश नारायण के जिम्मे डकैतों को सरेंडर करने के लिए राजी कराना था। इंदिरा गांधी की रणनीति का सकारात्मक असर भी हुआ। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर कई डकैत बंदूक छोड़ने को तैयार हो गए। पंचम सिंह ने भी 1972 में अपनी गैंग के साथ बीहड़ का रास्ता छोड़ दिया और आम आदमी बन गया। सरेंडर करने के बाद अदालत ने डाकू पंचम सिंह, कुख्यात दस्यु माधो सिंह और मोहर सिंह को फांसी की सजा सुना दी। बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रपति से फांसी की सजा को माफ करने की अर्जी लगाई। राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। एक दिन प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालक दादी प्रकाश मणि जेल आई हुई थी। उनकी प्रेरणा ने कैदी डाकू पंचम की जिंदगी बदल दी। पंचम सिंह को 8 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद पंचम सिंह ने अध्यात्म का रास्ता चुनने का फैसला कर लिया। कई साल तक देश भर में घूम घूम कर शांति का पाठ पढ़ाया। पंचम सिंह देश के लगभग 25 राज्यों की 400 जेलों में प्रवचन सुना चुके हैं। पूर्व डकैत पंचम सिंह की उम्र अब लगभग 100 साल के करीब हो गई है। ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए रियल स्टोरीज ब्लॉग्स। लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।